नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कनवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। कुसंग का अर्थ यह नहीं है कि हम चोर, डाकुओं, जेब काटने वाले, कातिल, जुआरी, शराबी या असामाजिक तत्वों से दूर रहें, बल्कि इसका सीधा सपाट अर्थ यह है कि हम उन लोगों से दूर रहें जो न ही ईश्वर को मानते हैं, ना ही उस परम शक्ति से डरते हैं। ईश्वर को ना मानने से बड़ा कुसंग कोई और नहीं है। जो इस कुसंग को करता है उसमें सभी अवगुण अपने आप प्रवेश कर जाते हैं। ईश्वर को ना मानने वाले का त्याग, चाहे वो कितना ही प्रिय क्यों ना हो, हमें हंसते हंसते करना चाहिए। जाके प्रिय ना राम बैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रिजवर्धन भय सब मंगलकारी। जो प्रभु से प्रेम नहीं करते उसका करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग कर देना चाहिए। और यदि आप ऐसा त्याग कर देंगे तो आप पहले व्यक्ति नहीं होंगे। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, इससे पहले भी प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया था, भरत ने अपनी माँ का त्याग कर दिया था। तो यदि आप भी कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया था, सिर्फ सिद्धांत के ऊपर। तो कुसंग वो माना गया है जो सिद्धांत विहीन होते हैं और प्रभु से दूर होते हैं। हम प्रभु परमेश्वर के बारे में ना ही पढ़कर समझ सकते हैं और ना ही सुनकर, क्योंकि प्रभु कोई विषय नहीं है। वो तो सिर्फ हैं, उपलब्ध हैं, उनकी एग्जिस्टेंस है, वो सिर्फ हैं। फिर भी यदि हमें कोई इसकी पहचान, स्वरूप और रहस्य के बारे में बताता है और उसका कथन सत्य है, तो आप प्रथम बार में ही बगैर किसी ऑब्जेक्शन के उसके तथ्य से सहमत हो जाओगे। और सत्य का वह तथ्य आपके अंदर बार बार अपनी उपस्थिति भी दर्ज करेगा। यह नियम है। ध्यान, बहुत से साधक परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनके अंदर यह भय बना रहता है कि जो मैं ध्यान कर रहा हूँ वो तो लग ही नहीं रहा, पता नहीं परमात्मा तक पहुँच रहा है कि नहीं, प्रभु देख रहे हैं कि नहीं। ये डर, ये भय या संदेह साधकों के अंदर रहता है। या मेरा मन तो बड़ा विचलित रहता है, मेरे अंदर तो बड़े ज़्यादा विचार उत्पन्न होते हैं, ध्यान में बैठता हूँ हर वक्त विचार ही चलते रहते हैं, बल्कि ध्यान में ज़्यादा अधिक विचार आते हैं। और ये है भी ऐसा। यदि आप 3 महीने 6 महीने तक घर में झाड़ू नहीं लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे तो बहुत सारा गंद बाहर निकलेगा ना, और धीरे धीरे जाके वो 5 6 महीने में जाके पूरा घर ठीक होगा। तो जब ध्यान हम करते हैं तो बहुत सारे विचार उत्पन्न उस टाइम ज़्यादा उसी समय होते हैं, क्योंकि घर के अंदर धूल उड़ती भी उसी वक्त है जब अंदर सफाई होती है। तो ध्यान एक वो कार्य है जिससे हम अंदर की मानसिक सफाई करते हैं। लेकिन इसको लगाने के लिए लोगों के अंदर बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है। सबसे सरल तकनीक जो वास्तव में है, जिसको हम लोगों ने कठिन बना दिया है, वो सिर्फ यही है कि हम प्रभु से एक लाइन कह दें, हे परम पिता परमेश्वर, जिसको भी पुकारें, हे प्रभु हम आपका ध्यान करने जा रहे हैं और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो सिर्फ ध्यान में बैठ रहा हूँ, आप मेरा ध्यान लगाएं, दैट्स ऑल। बस इतना ही कह दें, प्रभु मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ ध्यान लगाना है, क्या टेक्निक है, मुझे कुछ नहीं पता। सिर्फ एक लाइन कह दें कि हे प्रभु मेरा ध्यान लगाओ, बस उसके बाद बैठ जाएं। हाँ, ये जरूर तय करना है कि 15 मिनट बैठना है या 20 मिनट बैठना है। अगर आपने 20 मिनट सपोज कह दिया अपने आप से कि प्रभु मैं 20 मिनट बैठूंगा, तो आप 20 मिनट बैठें। फिर उसके बाद आपका ध्यान चाहे 10,000 जगह जाए, 50,000 जगह जाए,
आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, बैठे रहें बस आप, और 20 मिनट बाद उठ जाएं। आपको लगेगा तो हम जैसे बैठे थे वैसे ही रहे, बल्कि आज ज़्यादा विचार आए तो आने दो उसे। आप कुछ ही महीने के अंदर पाएंगे कि इतना बड़ा परिवर्तन आ गया है, अचानक ध्यान लगने लगा है कि आप आश्चर्य में आ जाएंगे। क्योंकि आपने सर्वशक्तिमान प्रभु से कहा है कि प्रभु मेरा ध्यान लगाओ। आप नहीं ध्यान लगा रहे थे। ध्यान हम लगाएंगे तो हमारा ध्यान भटकेगा, क्योंकि लाखों जन्मों से हमने अनंत कार्य किए हैं, हर जगह हमारा ध्यान भागेगा। लेकिन प्रभु का ध्यान नहीं भागता। आपने प्रभु से कह दिया है, वो आपका ध्यान लगा रहा है। बस वो ये चेक कर रहा है कि आप रोजाना नियमित रूप से बैठ रहे हैं कि नहीं। जब ये यकीन हो जाएगा कि आप नियमित रूप से बैठ रहे हैं, जो भी आपने समय निर्धारित किया, तो बस फिर वो अपना आपको रूप दिखाना शुरू कर देगा, आपका ध्यान लगाना शुरू कर देगा। जहाँ पे ध्यान आपका लगना चाहिए उसका फैसला भी वही करेगा, और ध्यान भी वही लगाएगा, और उसका फल भी वही प्रदान करेगा। यह बात ऐसे सुनने में बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, करने से ही मालूम पड़ेगा कि यही ध्यान की सबसे सरलतम और सर्वश्रेष्ठ तकनीक है। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।